झारखंड चुनाव के बीच बीजेपी को करारा झटका लग गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस हथियार से वार करने को तैयार बैठी थी, जेएमएम ने बीजेपी से वही हथियार छीन लिया, वो भी एकदम आखिरी वक्त पर। अब बीजेपी खेमे में बेचैनी है कि इस मुश्किल का हल वो क्या निकाले। जेएमएम के इस दांव की पार्टी क्या काट ढूंढे। बीजेपी उधेड़ बुन में लगी हुई है, लेकिन कोई हल नहीं ढूंढ पा रही है। तो आखिर कैसे चुनाव से पहले जेएमएम ने बीजेपी को किया चारों खाने चित, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका तब लगा जब कोल्हान रीजन में बीजेपी के दिग्गज नेता गणेश महली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वो जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। और जैसे ही ये तस्वीर आई, बीजेपी के तो पसीने ही छूट गए। गणेश महली को बीजेपी ने अपने खेमे में रोकने की आखिरी दम तक कोशिश की, बहुत कोशिश की, जी जान लगाया, लेकिन महली जो जेएमएम से ही बीजेपी में आए थे एक समय पर, उन्होंने घर वापसी कर ली। और इसकी खबरें लगातार पहले भी चल रही थी। जब चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही थी, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है गणेश महली, जो एक समय चंपाई सोरेन की वजह से ही नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, हो सकता है वो घर वापसी कर ले। दरअसल जिस दिन चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ी और बीजेपी में गए, उसी दिन से गणेश महली पर हेमंत सोरेन की नजर थी, क्योंकि चंपाई के बीजेपी में आने से पहले यह तय माना जा रहा था कि गणेश महली सरायकेला से बीजेपी को टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। महली 5 साल से सरायकेला में जनसंपर्क कर रहे थे कि अचानक चुनाव से 2 महीने पहले चंपाई की बीजेपी में एंट्री हो गई। सरायकेला में गणेश महली और चंपाई सोरेन एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। 2014 में चंपाई सोरेन के खिलाफ गणेश महली चुनाव लड़े और मात्र 1100 वोटों के अंतर से हार गए थे। और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो सर्वे कराया था, उसमें गणेश महली को इस बार जीता हुआ माना जा रहा था। लेकिन दिल्ली के कहने पर चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल किया गया और फिर सरायकेला से उन्हें टिकट भी दे दिया गया। यानी दूसरे दलों से आने वालों के लिए बीजेपी में रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, उन्हें तरजीह दी जा रही है। और जो बीजेपी के ही सर्वे में चुनाव जीतता हुआ दिख रहा था, उसका टिकट काट दिया गया। यानी बीजेपी ने अपने सर्वे को साइड किया और दल बदलुओं को सम्मान दिया। और अब इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होता दिखाई दे रहा है। गणेश महली जेएमएम में शामिल हो गए हैं और हेमंत सोरेन ने उन्हें चुनाव लड़ने को भी कह दिया है। यानी जो सरायकेला सीट बीजेपी अपने हक में इस बार मान रही थी, उस सीट पर अब उसके सबसे बड़े नेता चंपाई सोरेन हारते हुए दिखाई देने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि गणेश महली जेएमएम में शामिल हो गए हैं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और हेमंत सोरेन ने महली से चुनाव लड़ने को कहा है, उसके बाद से चंपाई समर्थक बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में बेहद खलबली मची हुई है। इससे पूरे कोल्हान में ही बीजेपी की रणनीति अब फेल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी चंपाई के सहारे कोल्हान की 14 सीट साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब खुद चंपाई ही सरायकेला सीट पर बुरी तरह से फंस गए हैं। सरायकेला के बाद बीजेपी को दूसरा जो बड़ा झटका लगा, वो दुमका सीट पर लगा। पार्टी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम में शामिल हो गए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस सियासी हथियार का इस्तेमाल बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ करना चाहती थी, हेमंत ने वो हथियार ही छीन लिया। जाहिर है, दुमका से लेकर साहिबगंज की राजनीति के साथ ही झारखंड की पूरी राजनीति पर इस घटनाक्रम का प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि लुइस मरांडी का दुमका की राजनीति में खासा प्रभाव रहा है। वो 3 बार दुमका सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने झामुमो के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शिकस्त दी थी। हालांकि 2009 और 2019 में उन्हें हेमंत सोरेन से हार का सामना करना पड़ा था और अब भाजपा से दूरी बनाकर उन्होंने उसी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसे उन्होंने एक समय पर चुनौती दी थी। तो इस बार भी माना जा रहा था कि अगर लुइस मरांडी बरहेट विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन के समक्ष होंगी, तो वो कद्दावर आदिवासी नेताओं का मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन ने बीजेपी को तगड़ा सियासी झटका दे दिया है। तो ये भाजपा के लिए कितना बड़ा झटका है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बार बार लुइस मरांडी को मनाने की कोशिश होती रही। इस बीच लुइस मरांडी का जेएमएम में प्रवेश भी टलता रहा, लेकिन लुइस को आखिर में भाजपा मना नहीं पाई और इस रस्साकशी में बाजी हेमंत सोरेन के हाथ लग गई और
जो लुइस हैं वो हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो में जाकर शामिल हो गई। उनका झामुमो में प्रवेश हुआ तो उस वक्त की तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प है और आप समझ जाएंगे कि झारखंड की राजनीति के लिए ये कितना बड़ा घटनाक्रम है। खुद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने लुइस मरांडी का जेएमएम में स्वागत किया। एक तस्वीर जो सामने आई है उसमें तीनों नेता खड़े हुए हैं और इस एक तस्वीर ने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी। आदिवासी नेताओं का एक बड़ा जत्था उनके वेलकम के लिए उमड़ पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही लुइस मरांडी ने झामुमो का दामन थामा तो समर्थकों ने जोरदार आतिशबाजियां की और पटाखा फोड़कर खुशियां मनाई। तो जेएमएम में लुइस मरांडी के प्रवेश करते ही उनके ट्विटर हैंडल से बीजेपी का फोटो भी हट गया और जेएमएम का फोटो अपलोड कर दिया गया। अब वो जेएमएम की बड़ी कदावर नेता हैं। ये सियासी घटनाक्रम कुछ ऐसा ही है जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। लुइस मरांडी के जेएमएम में प्रवेश से पूरी संथाल परगना में शामिल गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर समेत कई जिलों की राजनीतिक आधार में भी सेंधमारी के अनुमान अब लगाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है कि पहला हथियार तो हेमंत सोरेन ने छीन लिया है, लेकिन क्या बीजेपी इसको लेकर चुप बैठ जाएगी? अब इस ऑपरेशन में जेएमएम ने बीजेपी के बड़े ब्रह्मास्त्र लुइस मरांडी को भी तोड़कर अपने पाले में कर लिया है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट पर करना चाहती थी। लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से चुनाव लड़ने को कहा था और यही वजह थी कि लुइस मरांडी नाराज हुई और उन्होंने नाराजगी इतनी बड़ी कि उन्होंने बीजेपी को ही छोड़ दिया। लुइस मरांडी के झामुमो में शामिल होने के पीछे एक बड़ा कारण भाजपा के अंदर उनकी अपेक्षा और उनके भीतर पनपा असंतोष भी माना जा रहा है। यानी उनकी नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और वो एक दिन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ये फैसला ले लिया। बता दें कि दुमका लोकसभा चुनाव 2024 में दुमका संसदीय सीट से सुनील सोरेन को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही लुइस मरांडी की नाराजगी सामने आई थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो नई राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में थी और अब उन्हें ससम्मान बड़ा सियासी ठिकाना मिल गया है और देरी किए बिना उन्होंने जल्दी से जेएमएम का हाथ थाम लिया। अब जेएमएम में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में सरायकेला से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार गणेश महाली हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। बहरगोड़ा से पूर्व उम्मीदवार कुणाल शांडगी हैं। बास्को बेहरा, बारी मुर्मू और लक्ष्मण टुडू के नाम भी इसमें शामिल हैं। सारठ के पूर्व विधायक चुन्ना सिंह के भी जेएमएम में शामिल होने की खबर है, जो टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस बीजेपी ने जेएमएम को झटका देने के लिए पहले चंपाई सोरेन को अपने पाले में किया, फिर उन्हें टिकट दिया, उनके साथ ही उनके बेटे को अपने पाले में किया और उन्हें भी टिकट दिया, उसी बीजेपी को झटका देने के लिए अब जेएमएम ने उनके इतने सारे नेता अपने पाले में कर लिए और ये सभी कदावर नेता हैं। और इसके बाद से झारखंड की जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, वो अब और दिलचस्प हो गई है। देखना होगा कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसका दाव किस पर भारी पड़ता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।